नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज अपन देखिए स्टडी करेंगे प्रमुख जो पश्चिमी विचारक हैं, जिनमें अरस्तु और अरस्तु का एक शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, उसके बारे में अपने को विचार विमर्श करना है कि अरस्तु के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं बताई गई हैं वो क्या क्या है। क्वेश्चन आ जाए कि अरस्तु के शिक्षा संबंधी सिद्धांत की विशेषताओं की मुख्य बातें लिखिए या उसको समझाइए। तो उसी प्रकार से अपने को ये सोल्व करना है। अब अपन ये देखते हैं कि शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। अरस्तु महोदय ने ये कहा है कि भाई शिक्षा पर राज्य का पूर्ण क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अब नियंत्रण क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अरस्तु के जो गुरु थे वो कौन थे, प्लेटो थे। और प्लेटो ने भी शिक्षा से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उन्हीं के आश्रम में रह करके इन्होंने भी शिक्षा अर्जित की, अरस्तु ने भी। तो कई बातें ऐसी हैं जो उनकी आलोचनाएं भी ये करते हैं, कई बातों को फॉलो किया है इन्होंने, कईयों की क्या की है, आलोचना की है। तो प्लेटो की भांति अरस्तु शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्लेटो मानता है उसी प्रकार से अरस्तु भी उन्हीं की भांति उन्हीं प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का पूर्ण नियंत्रण चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का पूर्ण क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। और उनका मत है कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की, राज्य के अंदर जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उन सभी व्यक्तियों की, निवास करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति को शासन और संविधान के अनुकूल ढालना पड़ता है। उस राज्य ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपना रखी है, किस प्रकार का उसका संविधान है, उसके अनुकूल न कि प्रतिकूल। एक अपोजिट में तो क्या होगा, प्रतिकूल होगा, बाकी क्या होता है, अनुकूल होता है। तो उसके अनुकूल ढालना पड़ता है ताकि वे राज्य के स्वरूप के साथ सामंजस्य रख सके। राज्य का जैसा स्वरूप है उसके साथ क्या रख सके, वो सामंजस्य रख सके। और ये तभी संभव है जब शिक्षा पद्धति के ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा। ये कब संभव होगा भाई, ये तभी संभव होगा जब राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा, किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर, शिक्षा जो पद्धति है उसके ऊपर। और यदि व्यक्तिगत हाथों में शिक्षा सौंप दी जाए, मान लीजिए व्यक्तियों के हाथों के अंदर यदि शिक्षा को सौंप दिया जाए तो विविधता आ जाएगी। अतः राज्य की शिक्षा में विविधता नहीं, एक समानता की आवश्यकता होती है, विविधता की नहीं, किसकी, समानता की आवश्यकता होती है। तो अपन पहला पॉइंट लिखेंगे ये, क्या, शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। पहला पॉइंट है ये, शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। एजुकेशन जो है, एजुकेशन के ऊपर स्टेट का, राज्य का, कंट्री का कंप्लीट कंट्रोल, उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ये पॉइंट अपन ने लिखा। इसकी फिर व्याख्या लिख देंगे अपन क्या, कि भाई प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का पूर्ण नियंत्रण माना है कि राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और उनका मत भी है कि राज्य में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी प्रकृति को शासन और संविधान के अनुकूल डालना पड़ता है ताकि वे राज्य के स्वरूप के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सके। और ये तभी संभव होगा जब शिक्षा पद्धति के ऊपर राज्य का नियंत्रण होगा। यदि व्यक्तिगत तथ्यों में शिक्षा सौंप दी जाए, हाथों में शिक्षा सौंप दी जाए तो फिर ऐसा संभव नहीं होगा। तो क्या आ जाएगी, विविधता आ जाएगी। और विविधता आ जाएगी तो राज्य की शिक्षा के अंदर विविधता नहीं, एक समानता की क्या है, आवश्यकता होती है। अब शिक्षा राज्य का दायित्व, नंबर दूसरा पॉइंट जो अपन लिखेंगे कि शिक्षा राज्य का दायित्व।
अरस्तु महोदय कहते हैं कि भाई शिक्षा जो है ना वो राज्य का दायित्व है, इसलिए राज्य को अपना दायित्व निभाना चाहिए कि शिक्षा राज्य का क्या है, दायित्व है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु महोदय के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के विकास का एक साधन है। देखिए, व्यक्ति अपना डेवलपमेंट करता है, अपना विकास करता है। तो आज के इस वर्तमान युग में ये अपन ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि वास्तव में जिसके पास बढ़िया एजुकेशन थी, जिसने विषम परिस्थितियों के अंदर भी रहते हुए और शिक्षा के ऊपर अपना वर्चस्व बनाया रखा, वो व्यक्ति आगे जाकर के कामयाबी हासिल की है उन्होंने, और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति क्या की है, सुदृढ़ की है। तो ये वास्तविकता है, ये सत्यता है कि भाई व्यक्ति का जो विकास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। तो शिक्षा एक साधन है व्यक्ति के विकास का। राज्य व्यक्ति का अधिक विकसित रूप है, और राज्य जो है वो व्यक्ति का अधिक विकसित रूप है। यदि व्यक्ति सभी लोग संपन्न होंगे तो राज्य भी क्या होगा, संपन्न होगा, उसका आर्थिक विकास भी क्या होगा, मजबूत होगा, आगे अग्रसर होगा वो, और अधिक नैतिक है। वह लौकिक जीवन के लिए साध्य है, लौकिक जीवन के लिए क्या है, साध्य है। और शिक्षा इस साध्य को प्राप्त करने का एक क्या है, साधन है। शिक्षा जो है इस साध्य को प्राप्त करने का एक क्या है, साधन है। अतः राज्य के ऊपर, राज्य जो है उसके ऊपर समस्त शिक्षा देने का क्या है, उत्तरदायित्व है। तो जितनी भी जो भी शिक्षा है वो राज्य का एक उत्तरदायित्व बढ़ता है कि उसके अंदर जितने भी नागरिक जो निवास करते हैं, उन सिटीजन्स को, उन नागरिकों को वो एक अच्छी, बढ़िया, नैतिक, मोरल, अच्छी मतलब शिक्षा दे, और हर क्षेत्र के अंदर, व्यवसायिक क्षेत्र में भी उसका डेवलपमेंट किया जाए, और एक कागजी शिक्षा न रह करके और उसे स्किल डेवलपमेंट वगैरह भी किया जाए उसके अंदर, शिक्षा के अंदर। तो ये शिक्षा जो है वो राज्य का क्या है, दायित्व है। अब नंबर 3 पॉइंट इसका ये है कि भाई व्यवसायिक प्रशिक्षण का विरोध किया है। व्यवसायिक प्रशिक्षण का विरोध। देखिए, अरस्तु ने व्यावसायिक शिक्षा को अपने कार्य या योजना में शामिल नहीं किया होगा। वैसे आज के इस युग में इस चीज़ की क्या है, आवश्यकता है। अरस्तु महोदय ने इसके ऊपर खैर ध्यान नहीं दिया होगा उस समय, कि शायद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी, उन परिस्थितियों के वो अनुकूल चले होंगे, जबकि आज क्या प्रतिकूल हो गया, विषम परिस्थितियाँ हो गई हैं, और ये व्यावसायिक प्रशिक्षण आज क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन उस समय शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। तो इस कारण से अरस्तु ने व्यावसायिक शिक्षा को अपने कार्य या योजना में शामिल नहीं किया, और अतः व्यावसायिक प्रशिक्षण का उन्होंने क्या किया है, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया है। लेकिन आज यदि वर्तमान की पोजीशन अपन स्थिति देखें तो ये ऐसा संभव नहीं है। अब शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल दिया होगा। नंबर 4 पॉइंट अपन लिखेंगे, शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल। शिक्षा के मूलभूत जो विषय थे उनके ऊपर क्या दिया गया, बल दिया गया है। अरस्तु के अनुसार लिखेंगे, अरस्तु महोदय के अनुसार, या अरस्तु ने देखे भाई शिक्षा के ऊपर विशेष मूलभूत जो विषय थे उनके ऊपर क्या दिया, बल दिया, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि उनके अनुसार पढ़ना और लिखना, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एक्सरसाइज, और संगीत तथा चित्रकला विषय हैं उनके। पढ़ना लिखना उनके जो विषय हैं वो क्या है, पढ़ना लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत और
चित्रकला, ये विषय रखे हुए शिक्षा के। बाकी और भी जैसे पहले तो और भी जैसे घुड़दौड़ है, रथ दौड़ है वगैरह, बहुत सारी यह युद्ध कौशल वगैरह ये शिक्षा हुआ करती थी उस समय। तो क्योंकि राजाओं के जो राजकुमार थे उनको इस चीज़ में पारंगत करना पड़ता था। दरबारों के अंदर भी जैसे पॉलिटिकल के लिए ये सारा, लेकिन ये विषय उन्होंने कि पढ़ना लिखना, शारीरिक प्रोफेशन, शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, संगीत और चित्रकला, ये विषय उन्होंने रखे। ये धनोपार्जन, ज्ञान प्राप्ति तथा अनेक राजनीतिक कार्यों के लिए क्या है, उपयोगी है। धनोपार्जन, अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए और अनेक जो राजनीतिक कार्य हैं उनके लिए बड़ा ही क्या है, ये उपयोगी है। शारीरिक प्रशिक्षण से व्यक्ति में साहस के गुण विकसित होते हैं। किसके? साहस के। जैसे शारीरिक प्रशिक्षण करेगा व्यक्ति तो उसके अंदर क्या साहस के गुण क्या होंगे, विकसित होंगे। तथा संगीत अवकाश के समय के मन को प्रफुल्लित करता है। और मान लीजिए जैसे अवकाश है, छुट्टी है, तो उस टाइम वो क्या करता है, अवकाश के समय मन को प्रफुल्लित, जैसे अपन मान लीजिए कहीं, जैसे अपन सपोज करते हैं कि अपन कहीं टूर पर जा रहे हैं और टूर पर जैसे जाएंगे अपन तो अपने को थोड़ी सी बोरियत जैसे महसूस होने लगेगी। तो अपने में से आपस में ग्रुप के अनुसार और फिर क्या थोड़ा मनोरंजन करने के लिए क्या करेंगे, अपन संगीत वगैरह या तो सुनेंगे या फिर अपन गाने लग जाएंगे या अंताक्षरी वगैरह करने लग जाते हैं और बोरियत महसूस नहीं होगी। और धीरे धीरे वो अपन जहाँ भी जिस टूर के ऊपर जा रहे हैं तो रास्ता भी बिल्कुल क्या कट जाएगा, उसमें समय का पता भी नहीं चल पाता है। तो यही बात है कि यदि अपने को धनोपार्जन करना है तो वो भी उससे मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है और शारीरिक प्रशिक्षण से क्या साहस उत्पन्न होता है। और भाई संगीत जो है वो अवकाश के समय मन को क्या करता है, प्रफुल्लित करता है। अब नंबर 5 लिखेंगे अपन कि नंबर 5 में उन्होंने क्या बताया, नंबर 5 संगीत पर विशिष्ट जोर दिया हुआ। संगीत के ऊपर क्या दिया उन्होंने, विशिष्ट जोर दिया, विशेष जोर दिया संगीत के ऊपर कि संगीत जो है वास्तव में हर इंसान को सीखना चाहिए। और उसके 3 आधार बताइए। क्या बताइए? 3 आधार बताइए कि संगीत जो है वो मनोरंजन एवं आराम के लिए क्या है, उपयोगी है। संगीत मनोरंजन के लिए और आराम के लिए क्या है, उपयोगी है। अपन देखते हैं कोई भी जैसे उस समय की आप मूवी वगैरह देख लो या उस समय का कोई भी जैसे ये नाटक वगैरह आते हैं, ये देखिए कि राजा महाराजाओं के दरबारों के अंदर अलग से ये किस प्रकार का वो लगता था दरबार वगैरह, जिसमें संगीत वगैरह नर्तकी वगैरह रियाया करती थी और राजा एवं वहाँ के जो दरबारी थे उनके मन को प्रफुल्लित करने के लिए। तो आराम के लिए उपयोगी है और मनोरंजन के लिए। फिर नैतिक प्रशिक्षण का माध्यम बताया इन्होंने कि संगीत जो है वो एक नैतिक प्रशिक्षण का क्या है, माध्यम है। व्यक्ति अच्छे आदर्श वगैरह उसमें सीखता है और मस्तिष्क के संस्कार एवं जो उनका परिष्कार है उसका क्या है, ये साधन है कि मस्तिष्क के अंदर मान लीजिए कोई संस्कार उत्पन्न हो गया, ऐसा कोई उनका परिष्कार बहिष्कार करना है तो उसका क्या है, एक ये साधन है। अपन कभी बोरियत महसूस करते हैं तो मन ही मन में नहीं गुनगुनाने लग जाएंगे, कोई संगीत वगैरह गाने लग जाते हैं। तो ये संगीत पर उन्होंने क्या दिया भाई, विशिष्ट जोर दिया, विशेष जोर दिया। नंबर 6 में लिखेंगे अपन शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार बताया कि शिक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक क्या है, आधार है।
और अरस्तु महोदय ने शिक्षा के 3 सोपान बताए। क्या बताए? 3 सोपान बताए। उन्होंने कहा कि भाई 7 वर्ष तक प्राथमिक, 7 वर्ष तक तो घर पर ही बच्चे को क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए, और उसको बुरे व्यक्तियों से बचाए रखा जा सकता है। उसके बाद में फिर उन्होंने 21 वर्ष की आयु में युद्ध कौशल में संपन्नता लाने के लिए बताया। फिर उसके बाद में और मतलब इस प्रकार से उन्होंने क्या 3 सोपान बताए कि 7 वर्ष तक तो विशेष बच्चे को कहाँ घर पर ही शिक्षा देनी चाहिए, और जो बुरे व्यक्तियों से संपर्क है ना, उस संपर्क से वो बचा रह सके। तो ये बात की हुई उनकी शिक्षा की। तो ये शिक्षा के बारे में उन्होंने इस प्रकार से बताया। तो आज शायद आपको ये अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जो विशेषताएं थी वो अपने को जानकारी हासिल हुई है, और ये एक बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये फिर पुनः आपको समझ में आ जाएगा बाकी का नेक्स्ट।